और सब लोग कैसे हैं? सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग उसमें एक छोटा सा टॉपिक बात कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है, अगर उसको हम फॉरवर्ड बायस में ऐड करते हैं, क्या होता है यहाँ पर रिपीट टाइप यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको जब हम फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे ऐड करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई किए वो पड़ता है, जिसके कारण जो हमारा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, कम होता है और धीरे धीरे इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी लास्ट में क्या होता है, वायरिस कर जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके कारण ये जो बैरियर यहाँ बना था, जो एक रुकावट बना हुआ था, वो रुकावट खत्म हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है। एक फिक्स वोल्टेज पे इसमें करंट स्टार्ट, तो इसकी विड्थ क्या हो रही है, कम होते होते कम होते होते जीरो हो गई, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, और 0.7 वोल्ट पे इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस पर करंट स्टार्ट हो जाए, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उस वोल्टेज को लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इस वोल्टेज पे इसका करंट क्या होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, वही जर्मेनियम के लिए पहले शुरू होता है, 0.2 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, यानी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट हमारा क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर इसका जो विड्थ है, बैरियर पोटेंशियल का विड्थ या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो विड्थ है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है और जीरो हो जाता है, करंट इजीली क्या होता है उसमें फ्लो कर जाता है। तो यहाँ बताया गया वही चीज़ यहाँ पे दूसरे रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसका जो बैरियर विड्थ है वो धीरे और क्या होता है, और बढ़ जाता है, ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से बना हुआ है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किए हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किए हैं, दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, इसका विड्थ वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है और ये और बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होना और कठिन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, जो रिवर्स बायस में इसके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, लेकिन वो तो फ्लो करता है, उसके फ्लो करने का इसमें करंट फ्लो होता है, वो करंट बहुत कम होता है, लेकिन तो वही करंट यहाँ दिखाया गया है कि वो करंट क्या हो रहा है हमारा, वही ये सैचुरेटेड करंट है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसका जो विड्थ है बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज, अगर इसके वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारा जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर